हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक न्यू क्लास में। मैथ की क्लास है जो आपका कल पेपर है, उससे रिलेटेड एक क्लास थी। जो आपकी एक क्लास मैंने इस रिलेटेड अभी बनाई थी, जो मैंने आपके चैनल पे ही डालने वाला था, तो वो धोखे से गलती से वो क्लास डिलीट हो गई। इसलिए जो आपकी क्लास है वो बहुत टाइम में आ रही है। अगर आपको दिक्कत आए तो आप थोड़ी देर से सो जाना, लेकिन इस क्लास में जो बताऊँगा वो कर लेना, ठीक है। तो मैंने कल भी कहा था आपसे, आज भी कह रहा हूँ कि आप जो मैंने कल कहा था कि कल आपकी एक क्लास आएगी जो मैं लेके आ गया हूँ, ठीक है। जो आपकी मैथ से रिलेटेड क्लास, जो आपका पेपर है, तो मैंने कहा था जो जो आपके टॉपिक कंप्लीट हैं वो कर ही लेना, और जो नहीं है वो आपको एक बार देख लेना है, ठीक है। जो आपका जो कल मैथ का पेपर है, पहले तो आपको यह ध्यान रखना है कि जहाँ पर भी आपका जो प्लस होता है, वहाँ पर माइनस मत कर देना, और जहाँ माइनस होता है वहाँ प्लस मत कर देना, क्योंकि मैथ में इतनी अच्छी तरीके से कॉपी चेक होती है कि अगर आपका प्लस का माइनस और माइनस का प्लस है तो आपके नंबर काट दिए जाएंगे। क्या काट दिए जाएंगे? नंबर काट दिए जाएंगे। तो पहले आपको यह अच्छी तरीके से ध्यान रखना है कि कहाँ पर प्लस होना चाहिए, कहाँ पर माइनस होना चाहिए, क्योंकि बहुत बच्चे जब पक्षांतर कहते हैं तो यहाँ माइनस होता है और यहाँ पर वो माइनस ही कह देते हैं, लेकिन आपको इस तरह नहीं करना है, ठीक है। और बहुत ही अच्छी तरीके से आपको मैथ का पेपर करना है। और अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा हो, या कुछ बच्चे ऐसे हों कि जिनको मैथ बिल्कुल ही नहीं आता हो, क्योंकि मैथ एक डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है जो बहुत बच्चों को नहीं आता है, तो आपको कुछ नहीं कहना। मैंने आपको कल बताया जो टॉपिक, वो आपको एक बार देख लेना। और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको जितने भी फॉर्मूले दिए गए हों, वो आपको सब एक बार पढ़ लेना है, क्योंकि फॉर्मूले से रिलेटेड बहुत ही क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। समीकरण, और मैंने बताया था समीकरण, त्रिकोणमिति और प्रायिकता और सांख्यिकी, ये टॉपिक 4-5 टॉपिक तो आपको कहीं ही लेने हैं। और जो घनत्व वाले या पेस्टी घनत्व वाले या जो मेंस्ट्रुएशन होती है उससे रिलेटेड मैंने कहा था कि आपको ये क्वेश्चन सिर्फ आपके फॉर्मूले से होंगे, जो आपको ये ज्ञात कर लेना, जो आधे घंटा में आज कर लेना, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ, एक आती है उसमें प्रमेय। एक क्या आती है? एक प्रमेय आती है जिसमें रचना से रिलेटेड, रचना वाले टॉपिक से आती है, ठीक है। जिसमें रचना भी लिखनी पड़ती है, उसमें कुछ समीकरण बनाकर भी लिखना पड़ता है, उसमें एक चित्र भी बनाकर लिखना पड़ता है कि वो त्रिभुज से भी पूछ सकता है, वृत्त से भी पूछ सकता है, वर्ग से भी पूछ सकता है, और आयत से भी वो पूछ सकता है। किसी भी चित्र या किसी भी डायगोनल्स किसी भी से पूछ सकता है, ठीक है। तो एक प्रमेय जो आपकी 3 या 4 या 7 नंबर की आती है, जो आपको अच्छी से कर लेनी है। अब प्रमेय कैसी करनी है? प्रमेय में आपको इस प्रकार करना है कि उसमें एक चित्र बनाना है, और जो चित्र बनाएंगे, अगर आपकी उसने त्रिभुज की पूछी तो आपको ABC या फिर ABC, या अगर आयत की पूछी तो ABCD, इस प्रकार आपको चित्र बना देना है। जो भी, और कहीं कहीं पर तो वहाँ पर चित्र बना मिलता है और कहता है कि इसकी रचना लिखिए, और उसके आगे भी कुछ परिभाषा लिखनी है, जो आप लोग चित्र से बनाकर ही लिखेंगे। जैसे इसमें जो रचना है, रचना आपको पता ही है कैसी लिखनी है, ना हो तो मैं आपको बता देता हूँ। रचना में लिखना है कि पहले मैंने एक लाठी खींची, फिर दूसरी खींची, फिर तीसरी खींची। पहले मैंने AB को बनाया, फिर मैंने BC को बनाया, फिर मैंने AC को बनाया। इस प्रकार आपको उसमें रचना बना दी और 5-6 लाइनें उसमें रचना में लिख देनी है। और उसमें जो आपका समीकरण बनाएंगे आपको इस तरह के लिखना है। जैसे अगर त्रिभुज से रिलेटेड आई तो आपको कहना है AB बराबर BC बराबर CA या AC, या इस तरह भी बना सकते हैं ABC बराबर VCA बराबर CAB, या PQR या QRP, या आप कह सकते हैं PRQ। इस तरह आपको वहाँ पर कुछ समीकरण टाइप में आपको बराबर करके बना देना है, जिससे आपको जो, अगर वो 7 नंबर की, तो आपके निश्चित 3 और 4 नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये थी आपकी प्रमेय कि आपको इस तरह, और उसमें थोड़ी 4-5 लाइनें आपको थोड़ी नीचे लिख देनी है उसी के बारे में, ठीक है। अब जो आपका सांख्यिकी और प्रायिकता और त्रिकोणमिति कठिन होती है, अगर ना कर पाए तो मत कहना, लेकिन प्रायिकता और सांख्यिकी निश्चित मोस्ट हैं,
जो आपको 1-2 इसके क्वेश्चन अभी हल कर लेना है, जिससे आपको कल आ जाए, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत ही सरल होती है और बहुत ही अच्छी होती है, जो आपको आ जाएंगे। आपको LCM HCF जरूर ही पढ़ लेना है, और उसमें 20 क्वेश्चन जो आपके ऑब्जेक्टिव के आते हैं, वो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से करना है, जिससे आपके वो 20 में 20 नंबर जो आते हैं वो बहुत ही अच्छे आ जाएं, ठीक है। जिससे अगर आपके 20 में अगर 15 भी अगर आपके सही हैं और आपने 15-20 नंबर यहाँ से हल करके ले गए, तो आप लोग पासिंग मार्क्स हो जाएंगे, क्योंकि आपको 23 ही नंबर आपके लिए पासिंग चाहिए, क्योंकि बहुत ही बच्चे पास भी नहीं हो पाते मैथ में। और मैथ में अगर ऐसा है कि अगर सब सब्जेक्टों में आपके नंबर अच्छे नहीं आए, तो आपके मैथ में नंबर अगर सब सब्जेक्टों में आपके मैथ नंबर अच्छे नहीं आए, तो आप एग्जामिनर जो होता है वो मैथ में फेल भी कर सकता है, ठीक है। तो अगर आप लोगों का मैथ कमज़ोर हो, तो सभी सब्जेक्टों को इतना तगड़ा कर लें, इतना ज्ञात कर लें या इतना अच्छा कर लें, जिससे आपके सभी सब्जेक्टों में नंबर अच्छे हैं। अगर मैथ में भी नहीं आते तो वो आपको पास कर देगा, ठीक है। तो कल तो है आपका मैथ का पेपर, और मैं आपको मैथ से रिलेटेड जो इससे पहली क्लास आई थी वह क्लास थोड़ी और अच्छी से बनाई थी मैंने, और बहुत ही वहाँ पर दिया गया था, लेकिन आप ज़्यादा कुछ कह पाएंगे, इसलिए आपको ये तो कह ही लेना है, ठीक है। अब जो क्लास कल आएगी वो आपकी कल मैथ का पेपर है, तो आपका मैथ से पेपर की एनालिसिस से रिलेटेड क्लास आएगी। तो इसके लिए मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ, और आपको इसी प्रकार अच्छी तरीके से पेपर में कभी डरना नहीं है। पहली बात तो आपको कभी पेपर में डरना नहीं है, क्योंकि अगर आप घबराहट होगी या आप डरेंगे तो आपको जो आता होगा वो आप लोग भूल सकते हैं, ठीक है। तो आपको पेपर में नहीं डरना, क्योंकि पेपर कोई दो नहीं है। पेपर आएगा तो हम पेपर को भी देख लेंगे, ठीक है। इसके लिए धन्यवाद। अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ।